Good morning, students. Now we start our next chapter 3 HCF and LCM. ठीक है, उसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल. इसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 35. ठीक है, जिन टू डिजिट की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. जैसे 7 भी एक फैक्टर है और 5 भी हमारा एक फैक्टर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं. क्या कहते हैं हम, मल्टीपल कहते हैं. उससे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1. क्या होता है, ग्रेटर का मीनिंग क्या होता है, बड़ा. अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो क्या 1 से बड़ा होता है. एंड हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते. क्या होता है प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होता है और उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आएगा. ठीक है, अब 2 के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 2. 2 1 जा 2 ही होता है. ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2 को हम 2 1 जा 2 ही लिख सकते हैं. उसके अलावा अगर हमें कोई फैक्टर चाहिए तो हमें नहीं मिल सकता ना. इसलिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. 3 1 जा 3 3 और 1 क्या है, इसके 2 फैक्टर हैं. ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर. क्या है, कंपोजिट नंबर. अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1. क्या है कि ये क्या नंबर क्या है, होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं. एंड हैज़ मोर देन 2 फैक्टर. क्या होता है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर. इन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 4 किस किस के टेबल में आता है. फॉर एग्जांपल 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है. तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े होते हैं और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. इट मीन्स कि 2 से ज़्यादा वो टेबल्स के मल्टीपल होते हैं, या 2 से ज़्यादा टेबल्स में वो आते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर. उसके बाद क्या है, इवन एंड ऑड. इवन नंबर क्या होते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के टेबल्स के मल्टीपल होते हैं. इट मीन्स जो 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल नहीं होते. इट मीन्स 2 से ये डिवाइड नहीं होते. ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ट्विन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ट्विन का मतलब क्या है. ट्विन मीन्स पेयर. ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, वो कितना होना चाहिए, 2. उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 5 7 9 11 13. ठीक है, अब क्या, ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, इन्हें हमें पेयर में लिखना, तो उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. ठीक है, अब 1 और 2 में देखो तो 1 का डिफरेंस आएगा, 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस आएगा. तो ट्विन प्राइम नंबर के पेयर कैसे बनेंगे, 1 और 3. इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का. 3 और 5. ठीक है, 7 और 11. ऐसे ट्विन प्राइम नंबर कैसे क्या होंगे, जिनका डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमारे पास 2 होना चाहिए. कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा, सॉरी. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 नंबर आर सेड टू बी अ को प्राइम. 2 नंबर जो होते हैं वो को प्राइम, उन्हें हम कब को प्राइम कहेंगे, इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. क्या होगा कि जिनके बीच का कॉमन फैक्टर ओनली क्या होगा, 1 होगा. क्या होगा, 1 होगा. जैसे 2 और 3, अगर मैंने 2 को लिखना है, 2 के फैक्टर क्या कौन कौन से होते हैं. इट मीन्स कि 2 किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर का मीनिंग. 2 एक तो 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल पे आता है. ठीक है, 3 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल पे आएगा और 3
खुद के टेबल में आएगा। अब इनका कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा डिजिट है, 1 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, को प्राइम नंबर। कौन से, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.1 जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट फॉर पेयर ऑफ, ठीक है, ओड नंबर क्या होते हैं, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल नहीं होते, इट मीन्स 2 से ये डिवाइड नहीं होते। ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ट्विन का मतलब क्या था, ट्विन मीन्स पेयर। ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है वो कितना होना चाहिए, 2, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब क्या ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, इन्हें हमें पेयर में लिखना, तो उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। अब 1 और 2 में देखो तो 1 का डिफरेंस आएगा, 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस आएगा। तो ट्विन प्राइम नंबर के पेयर कैसे बनेंगे, 1 और 3, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, 3 और 5, ठीक है, 7 और 11। ऐसे ट्विन प्राइम नंबर कैसे क्या होंगे, जिनका डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमारे पास 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा, सॉरी। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 नंबर आर सेड टू बी अ को प्राइम, 2 नंबर जो होते हैं वो को प्राइम, उन्हें हम कब को प्राइम कहेंगे, इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या होगा कि जिनके बीच का कॉमन फैक्टर ओनली क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 और 3, अगर मैंने 2 को लिखना है, 2 के फैक्टर क्या कौन कौन से होता है, इट मीन्स कि 2 किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर का मीनिंग, 2 एक तो 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल पे आता है। ठीक है। 3 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल पे आएगा और 3 खुद के टेबल में आएगा। अब इनका कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा डिजिट है, 1 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, को प्राइम नंबर। कौन से, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। क्या बताना है हमें, 4 पेयर बताने हैं ट्विन प्राइम नंबर के। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, कि जिनके बीच का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। तो 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर क्या होंगे, 1, 3, 3, 5, 5 और 7, 7 और 9। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 और 3, डिफरेंस क्या होता है, जब हम उसे माइनस करें हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है। तो 3 में से 1 गए, 2 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूँगी तो भी मेरे पास 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करूँगी तो भी 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करूँगी तो भी 2 आएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। तो ये हमारे 4 पेयर हो गए किसके, ट्विन प्राइम नंबर्स के, किसके, ट्विन प्राइम नंबर्स के। नेक्स्ट क्या है, राइट 4 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। क्या बताना है हमें, 4 पेयर बताने हैं को प्राइम नंबर्स के। ठीक है। अब हमें पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 एंड आगे। ठीक है। अब बताता है को प्राइम नंबर के हमें क्या बताने हैं, 4 पेयर बताने हैं। क्या बताने हैं, 4 पेयर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी अ को प्राइम, क्या कि वो नंबर को प्राइम होते हैं इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, उनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, अदर देन 1,
किसके, 1 के अलावा, ठीक है। कि जब हम उनके मल्टीपल फैक्टर्स फाइंड करें तो उनमें जो कॉमन हो वो सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स फिर क्या होंगे, पेयर्स क्या होंगे, 1 और 2, ठीक है, 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, ठीक है। अब 1 और 2 का तो आपको पता चल ही जाएगा। अब जैसे 3 और 5 का, ठीक है, ये फेयर नोटबुक पे नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 3 आपके फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 3। 3 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल पे और अपने टेबल पे। 5 भी 1 के टेबल पे और 5 के टेबल पे, खुद के टेबल पे। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इट मीन्स क्या, ये 4 पेयर होंगे किसके, को प्राइम नंबर्स के, जिनका फैक्टर ओनली क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर और नॉट। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो ए पार्ट में हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, वो फैक्टर है सेकंड नंबर का या नहीं है। क्या कि 16 जो है, 16 के टेबल में 45 आता है या नहीं आता, या उसको अदर वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है कि 45 है पूरा पूरा डिवाइड होता है 16 से या नहीं होता, ठीक है। जैसे कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं हमें 16 और 45, इसे हमें बताना है कि 16 है जो फैक्टर है 45 का या नहीं है। तो फिर हम देखते हैं 45 को किससे डिवाइड करना है हमें, 16 से। तो 16 2 जा 32, कितना, 16 2 जा 32, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 1। अब 13 तो क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर बच गया। तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये हमारा फैक्टर्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। क्या आएगा, नो आएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 12 और 60, ठीक है, 12 और 60। तो करते हैं 60 को हम 12 से डिवाइड, ठीक है। अब देखते हैं 12 के टेबल में 60 आता है या नहीं आता। तो आता है 12 5 जा 60, कितना, 12 5 जा 60। अब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इट मीन्स क्या है, यस। क्या है, यस, कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा, सेकंड नंबर का क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। बाकी पार्ट्स आप खुद सोल्व करना, 2 पार्ट्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर सम, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। क्या बताना है हमें, जो हमारे पास फोर सम के पार्ट दिए हुए हैं उन्हें हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि हमें मॉडिफाई करना है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। 3 प्राइम नंबर्स के सम में कि ऐड करने पे 3 प्राइम नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। फोर्थ का ए पार्ट 23। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 5 7 9 11 एंड 13, ठीक है। अब 23 सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। 3 प्राइम नंबर ऐसे हमें चूज़ करने हैं अपनी मर्जी से, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने चूज़ किया 5 + 7, 5 और 7 कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 12। अब 12 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 23 आ जाए। अगर 12 में मैंने 11 प्लस किया तो मेरे पास 23 आ जाएगा। 2 और 1 3, 1 और 1 2, आ गया 23। इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 11। क्या होगा, 11। तो ये क्या आ गया, हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स का सेट आ गया कि जिन्हें मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 23। बी पार्ट क्या है हमारे पास, 41। क्या है, 41, ठीक है। तो 41 कैसे आएगा, अब कोई भी प्राइम नंबर चूज़ कर लो। 13 के आगे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में और अपने टेबल पे आते हैं, ठीक है। 13 के बाद 15 देखो, 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और 16 भी, ठीक है। उसके बाद 17 1 के टेबल पे आता है और
अपने टेबल पे आता है, ठीक है, 19, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हमें मिलते जाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा इन्हें प्लस करके लिखना, ठीक है। अब जैसे 13 प्लस 17, अब 13 में मैं 17 प्लस करूँ, 7 और 3 10, कितना 7 और 3 10 और 1 3 1 2 3 30 होगा। 13 में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरे को 41 मिल जाए, तो 1 11 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया 11। तीसरा प्राइम नंबर हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी पार्ट्स हैं, ओनली क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर और नॉट। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो ए पार्ट में हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, वो फैक्टर है सेकंड नंबर का या नहीं है। क्या कि 16 जो है 16 के टेबल में 45 आता है या नहीं आता, या उसको अदर वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है कि 45 है पूरा डिवाइड होता है 16 से या नहीं होता, ठीक है। जैसे कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं हमें 16 और 45, इसे हमें बताना है कि 16 है जो फैक्टर है 45 का या नहीं है। तो फिर हम देखते हैं 45 को किससे डिवाइड करना है हमें 16 से, तो 16 2 जा 32, कितना 16 2 जा 32, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 1, अब 13 तो क्या बच गया हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो इट मीन्स ये पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये हमारा फैक्टर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 12 और 60, ठीक है, 12 और 60, तो करते हैं 60 को हम 12 से डिवाइड, ठीक है। अब देखते हैं 12 के टेबल में 60 आता है या नहीं आता, तो आता है 12 5 जा 60, कितना 12 5 जा 60। अब ये पूरा डिवाइड होगा, तो इट मीन्स क्या है यस, क्या है यस कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा सेकंड नंबर का क्या है फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। बाकी पार्ट्स आप खुद सोल्व करना, 2 पार्ट्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फोरसम, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। क्या बताना है हमें, जो हमारे पास फोरसम के पार्ट दिए हुए हैं उन्हें हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि हमें मॉडिफाई करना है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स के सम में, कि ऐड करने पे 3 प्राइम नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। फोर्थ का ए पार्ट 23। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 5 7 9 11 एंड 13, ठीक है। अब 23 सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर ऐसे करने हैं अपनी मर्जी से, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने चूज़ किया 5 प्लस 7, 5 और 7 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। अब 12 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 23 आ जाए। अगर 12 में मैंने 11 प्लस किया तो मेरे पास 23 आ जाएगा, 2 और 1 3, 1 और 1 2 आ गया 23। इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 11, क्या होगा 11। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स का सेट आ गया कि जिन्हें मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 23। बी पार्ट क्या है हमारे पास 41, क्या है 41, ठीक है। तो 41 कैसे आएगा, अब कोई भी प्राइम नंबर चूज़ कर लो। 13 के आगे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में और अपने टेबल पे आते हैं, ठीक है। 13 के बाद 15 देखो 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और 16 भी, ठीक है। उसके बाद 17 1 के टेबल पे आता है और अपने टेबल पे आता है, ठीक है। 19, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हमें मिलते जाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा इन्हें
प्लस करके लिखना, ठीक है। अब जैसे 13 प्लस 17, अब 13 में मैं 17 प्लस करूँ, 7 और 3 10, कितना 7 और 3 10 और 1 3 1 2 3 30 होगा। 13 में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरे को 41 मिल जाए, तो 1 11 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया 11। तीसरा प्राइम नंबर हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी पार्ट्स हैं।